बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इनहेरिटेंस मैट्रिक की बुक का चैप्टर नंबर 15 है, बायोलॉजी। इनहेरिटेंस में सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स है क्या चीज़? जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, या ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रेड्स। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेड्स, यानी कि खसूसियात। अब ह्यूमंस में आई कलर, हाइट और इंटेलिजेंस, ये 3 इनहेरिटेबल ट्रेड्स होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन बुक में इन 3 का जिक्र किया गया। इसके बाद इनहेरिट कि ये ट्रेड्स आखिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, इनका मोड क्या होता है। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है जीन ट्रांसमिशन। बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, जो फर्दर डिटरमाइन करती हैं कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हुई हैं। या मोड ऑफ के ये सिंपली अगर बात करें कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, तो सिंपली आंसर होगा जीन ट्रांसमिशन। अब जीन्स आखिर कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, इस बारे में आपको थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करना पड़ेगा। आपने 9th में पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। माइटोसिस एंड मियोसिस, ये 2 तरह की सेल डिविजन्स हैं। जो माइटोसिस है ये हो रही होती है सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स में, जबकि मियोसिस ये हो रही होती है जर्म लाइन सेल्स या गैमेट्स में। गैमेट्स 2 तरह के होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। होता यूँ है कि ड्यूरिंग मियोसिस या गैमेट फॉर्मेशन, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, और एक गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचता है। नॉर्मली बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स यूनाइट करते हैं, तो 23 + 23 वापस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। तो यूँ जीन्स बेसिकली ट्रांसफ़र करती हैं। तो ड्यूरिंग मियोसिस गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 46 का हाफ 23। और जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट होते हैं, तो दोनों में 23 क्रोमोसोम होते हैं। वो यूनाइट होकर 46 क्रोमोसोम वाला ऑफस्प्रिंग या जाइगोट बनाते हैं, जो फर्दर डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग बनाते हैं फर्दर डेवलपमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पहले क्रोमोसोम्स के इंफॉर्मेशन थोड़ी देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें होमोलोगस पेयर कहा जाता है। और 23 पेयर्स होते हैं, 46 नंबर होता है, 23 पेयर होते हैं। और हर स्पीशी में कांस्टेंट होता है क्रोमोसोम का नंबर, यानी कि अगर ह्यूमंस हैं तो उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह अगर कोई चिंपैंजी या गोरिल्ला वगैरह है तो उनमें 48 नंबर क्रोमोसोम्स। ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए 46 नंबर मखसूस है, बाकी स्पीशीज़ में वैरी कर सकता है। क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कांस्टेंट रहता है, हर स्पीशी का अपना मखसूस क्रोमोसोम नंबर है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है क्रोमैटिन। क्रोमोसोम जिस चीज़ से बनता है उसे कहते हैं हम क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन फर्दर मिलके बना हुआ होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन्स से मिलके बना होता है। और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं क्रोमैटिन में, जिन्हें कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरह स्पेशल होती हैं कि नॉर्मल जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उन पर होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि हिस्टोन प्रोटीन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जबकि जो डीएनए है, डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज।
अब नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, PO4 नेगेटिव ग्रुप, शुगर, पेंटोज शुगर, एंड नंबर 3 जो इसमें होता है वो होती है नाइट्रोजीनस बेस। ये इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। इस फॉस्फेट की वजह से डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हो गए हिस्टोन्स, नेगेटिव चार्ज हो गया डीएनए। ये एक दूसरे के ऊपर रैप, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे रैप हो जाएगा। यानी कि हिस्टोन्स जो होंगी वो हमें कोर प्रोवाइड करेंगी, कोर कहते हैं सेंटर, ये हमें सेंट्रल यूनिट प्रोवाइड करेंगी। अब डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो इस पॉजिटिव कोर पे आके रैप होता जाएगा। इस रैप होने के बाद ये दूसरे हिस्टोन पे आ जाएगा और दूसरे हिस्टोन पे रैप होता जाएगा। इस तरह डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन्स का कोर है उसके ऊपर रैप होता जाएगा। जो डीएनए और हिस्टोन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, डीएनए प्लस हिस्टोन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना है हिस्टोन का और डीएनए का, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े होते हैं थ्रू लिंकर डीएनए। ये जो डीएनए का कंपोनेंट है जो कि दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम आपस में यूनाइटेड होते हैं थ्रू लिंकर डीएनए। अब न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए या डीएनए इंटर बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, या ये स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि तस्बीह के दाने हों। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, तस्बीह देखें तो वो भी इसी न्यूक्लियोसोम्स की चेन को रिसेंबल करती हैं। न्यूक्लियोसोम रिसेंबल लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कितने नंबर में है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कितने पेयर्स? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम का नंबर जनरेशन टू स्पीशी टू स्पीशी कांस्टेंट रहता है और जनरेशन टू जनरेशन भी कांस्टेंट होता है। स्पीशी का अपना क्रोमोसोम नंबर है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम मिलकर बनते हैं क्रोमैटिन से। क्रोमैटिन फर्दर मिलकर बनता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स। इनमें स्पेशल क्या बात है कि इनका पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए रैप होता है हिस्टोन पे और ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। एडजेसेंट यानी कि करीबी साथ साथ वाले न्यूक्लियोसोम आपस में लिंक होते हैं थ्रू लिंकर डीएनए और ये रिसेंबल करता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि तस्बीह के दाने हो। अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ तक बात होगी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डीएनए एक दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना है। पॉलीन्यूक्लिय असल में ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। पहले बात करें न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड की 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। ऊपर बात कर चुके हैं हम। नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोज शुगर और साथ ही एक फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड इन या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एक मॉडल स्टडी करते हैं जिसे कहा जाता है वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल, ये वाटसन और क्रिक ने पेश किया था मॉडल 1953 में। इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए है वो एक, अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशंस जो अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। डीएनए बेसिकली होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनता है जो कि एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं। जो कि एक दूसरे के ऊपर ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर रैप राउंड होते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डीएनए मिलकर बनता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से जो कि एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं और बनाते हैं एक डबल हेलिक्स।
एक डबल हेलिक्स। अब ये ऊपर मैंने लिखे हैं न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड में होते हैं 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सिमिलरली क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें भी यही 3 कंपोनेंट्स होंगे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ तक बात होगी कि डीएनए में होते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड और ये एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, ये इस तरह। अब जो ये बैकबोन है, जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं वो प्रेजेंट होती हैं अंदर, ये अंदर की तरफ नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं डीएनए स्ट्रक्चर की, जो कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसकी बैकबोन बनाता है। बैकबोन कौन बनाता है? बैकबोन बनाता है इसकी पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, जबकि जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, इनसाइड होती हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस 2 टाइप्स की होती हैं, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स डबल रिंग होती हैं, डबल रिंग, जबकि पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग होती हैं। प्योरीन्स में हमारे पास आती है एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पायरिमिडीन्स में आती हैं थायामीन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ये बात याद रखिएगा, यूरासिल प्रेजेंट होती है ओनली इन आरएनए, जबकि थायामीन प्रेजेंट होती है ओनली इन डीएनए। तो जहाँ जहाँ डीएनए में जहाँ जहाँ डीएनए की बात करेंगे वहाँ थायमीन होगी, जब और जहाँ आरएनए की बात होगी वहाँ यूरासिल प्रेजेंट होगी। तो प्योरीन्स होती हैं और पिरिमिडीन्स होती हैं। इसी तरह जो प्योरीन है, 2 प्योरीन आपस में बॉन्ड्स नहीं बनाती, ना ही 2 पिरिमिडीन्स आपस में बॉन्ड बनाती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। डीएनए में एक प्योरीन दूसरी पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगी, यानी कि जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का कम्बिनेशन होगा वो होगा एट ATGC, एडेनिन एंड थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ATGC। और ए और टी एडेनिन और थायमीन के दरमियान प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान प्रेजेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड, ATGC। और इनमें ए और टी के दरमियान प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, जी और सी के दरमियान प्रेजेंट होगा ट्रिपल। इस जो ये रूल होता है कि प्योरीन्स पिरिमिडीन्स से बॉन्ड बनाएंगी, इसे कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कि एक प्योरीन दूसरी पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। अब हम रिवाइज कर लेते हैं डीएनए स्ट्रक्चर में। डीएनए स्ट्रक्चर बेसिकली 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इन द रैप अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। और नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की, प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्योरीन्स बॉन्ड बनाएंगी पिरिमिडीन्स के साथ, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान प्रेजेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए एक निमोनिक से याद रखा जाता है एट गवर्नमेंट कॉलेज, ATGC। और जो डीएनए की बैकबोन है वो बनाएंगी पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, जबकि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्रेजेंट होगी इनसाइड। यह है डीएनए की स्ट्रक्चर।